Great good morning to all. I welcome all of you in Magadputra UPSC. Great good morning to all. जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज में यह जानने का प्रयास किया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है, इसको लेकर हम लोग कई एक पार्ट्स में, जैसे पहले पार्ट्स में जाना कि व्हाई यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है, उसके बाद इसके सिलेबस का सिग्निफिकेंस क्या है, बुक लिस्ट और रिसोर्स मटेरियल क्या पढ़ना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। रूटीन कैसे बनाना चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए, रिवीजन क्यों जो है इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोग जो है एक एक पार्ट्स में देख चुके हैं। आज के हम इस पार्ट्स में यह जानने का प्रयास करेंगे कि हाउ टू चूज यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखिए, हमें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या फिर बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उसमें हमें एक वैकल्पिक विषय, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करना होता है। हम स्पेशली यहाँ जो है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की बात करेंगे, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। बट माय डियर स्टूडेंट, जितने भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें कि वैकल्पिक विषय का चयन करना होता है, उसमें जैसे यह वीडियो भी उसके लिए लाभदायक हो सकता है। जैसे यूपी पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, ठीक है, तो उसमें हमें एक वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट में कह सकते हैं ना कि हमें एक चुनना होता है, पहले दो चुनने होते हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, मुख्य परीक्षा में किसी भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनकर हम इस परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। बात यह रही कि क्या कुछ विद्यार्थी यह भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या जो जैसे साइंस बैकग्राउंड के हैं वो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं वो कोई अदर सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई साहित्य के सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी की अगर बात करूं तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में दिए गए जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जितने भी वैकल्पिक विषय हैं, उसमें से किसी भी एक वैकल्पिक विषय, एक ऑप्शनल लेकर आप यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में जो है आप बैठ सकते हैं। तो कोई भी जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिस्ट, कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये सब सारे हम लोगों ने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाल चुके हैं। सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस हम लोग ऑलरेडी जो है रीड करके वहाँ अपलोड कर चुके हैं। तो आप जो है सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट को कह सकते हैं ना, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने से पहले दो चीज जरूर ध्यान रखना। सबसे पहले उसके सिलेबस को देखना, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। कोई भी ऑप्शनल चुनने के से पहले और डिसाइड करने से पहले कि हमें कौन सा ऑप्शनल चुनना है, इन दो बातों का हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद हमें यहाँ जो बात करेंगे कि हम चुने कैसे, किस ऑप्शनल को हम अधिक प्रेफरेंस दें और किस ऑप्शनल में अधिक मार्क्स और कह सकते हैं हाई स्कोरिंग हो सकता है, इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हम सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस ऑलरेडी जो है रीड करके अपलोड कर चुके हैं। आप उसे जो है देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। यूपीएससी सिलेबस के और बीपीएससी सिलेबस का भी जो हम लोगों ने पूरे के पूरे ऑप्शनल सब्जेक्ट और वैकल्पिक विषय का अपलोड कर चुके हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि आखिर हमें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में मुख्य विषय का जो है चयन करने से पूर्व जो है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट्स और बेसिक जो कह सकते हैं ना कि चीज का जो हमें ध्यान रखना चाहिए इस परीक्षा में वैकल्पिक विषय का चुनने से पहले, या यूं कहूं तो कौन सा हाई स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट है या किस ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स उठाए जा सकते हैं। तो ये सब कैसे पता चलेगा? हम जब एक अच्छा ऑप्शनल चुनेंगे तब। देखिए, ऑप्शनल 500 ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, सभी को मालूम है ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं और टोटल जो है 500 मार्क्स होते हैं ऑप्शनल में। तो ऑप्शनल जो है बहुत कह सकते हैं ना कि आपके रैंक, आपके परफॉर्मेंस अभी आपको पता नहीं है, लेकिन जब विद्यार्थी कह सकते हैं ना कि 1-2 नंबर के कारण किन्हीं को आईएएस मिलने वाला था, उन्हें आईपीएस मिल जाता है, किन्हीं को आईआरएस मिल जाता है, और मतलब अच्छे रैंक, उनके चॉइस जो है ना, उनको पद नहीं मिल पाता है, सर्विस नहीं मिल पाते, तो बाद में अफसोस करते हैं, यार काश अगर 2-3 नंबर और अधिक होता तो मुझे उस सर्विस अलॉट हो जाती या फिर हमारा होम कैडर मिल जाता। तो ये सब बहुत सारी दुविधा बाद में जाकर पता चलता है। लेकिन मैं यहाँ जो है ना, हमें ऑप्शनल का सही तरीके से चयन करना है, इसका चुनाव हमें अच्छी तरीके से करना है, हमें एक बेहतर से बेहतर ऑप्शनल चुनना है जिसमें कि हम अधिक से अधिक मार्क्स को जो है उठा सके और हम अपना रैंक परफॉर्मेंस को और अधिक सुधार सके। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हम चुनेंगे, जिसपे हमें हमेशा विद्यार्थियों को कहता हूं कि इन पॉइंट्स को जरूर आप ध्यान में रखें। देखिए, जितने भी विद्यार्थी
जो कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, होना चाहते हैं, या फिर जो भी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा एक दो बार दे चुके हैं फिर भी ऑप्शनल सही तरीके से अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं, या फिर उन्होंने जो ऑप्शनल को चुना अगर उसमें कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ऑप्शनल चुनने से पहले एक पॉइंट को जरूर, इन पॉइंट को, पहला पॉइंट है हम जो डिस्कस करने वाले, ध्यान में रखें, जिसमें कि आपके मार्क्स इससे बढ़ सकते हैं। वह यह कि आप उस ऑप्शनल को चुने जिससे कि आपका जीएस पेपर से ओवरलैप करता है। ठीक है, देखिए हमें GS1, GS2, GS3 एंड GS4, इसमें से मुख्यतः जो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, एक हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, पॉलिटी और इको। ठीक है, ये 4 बेसिक ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को हमें पढ़ना ही होता है जीएस के पेपर में। तो क्यों ना एक ऐसा ऑप्शनल और ऐसा वैकल्पिक विषय को चुना जाए, एक ऐसे कह सकते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुना जाए जिसका कि सिलेबस, ठीक है, जो है जीएस के पेपर से, GS 1, 2, 3 इसके पेपर से ओवरलैप करे। GS1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी, GS2 में पॉलिटी, GS3 में इकोनॉमिक्स। मुख्यतः 4 ऐसे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं जिसके पोर्शन और क्वेश्चंस अधिक पूछे जाने की संभावना होती है और पूछे ही जाते हैं। आपको अगर बिलीव नहीं होगा तो इसके सिलेबस को एक बार जरूर पढ़ें, जीएस के चारों सिलेबस को पढ़ें, इससे आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री का कितना क्वेश्चन, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो थोड़ा भी इंटेलिजेंट विद्यार्थी होगा, जो थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा, वह इन 4 सब्जेक्ट में से एज एक ऑप्शनल चुन सकता है। इन चारों सब्जेक्ट में अगर किसी एक सब्जेक्ट को ऑप्शनल एज ए वैकल्पिक विषय को लिया जाए तो हमें जीएस में इस चीज को पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे साइंस बैकग्राउंड के हो, आर्ट्स बैकग्राउंड के, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, किसी भी जो है बैकग्राउंड और स्ट्रीम से अभी तक आपने ग्रेजुएशन और स्नातक की डिग्री ली है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू गो थ्रू दिस ऑल 4 सब्जेक्ट इन योर जीएस पेपर। आपको इन परीक्षा में जीएस में अपीयर होना ही होगा, अर्थात इसको आपको तैयारी करनी ही होगी। तो क्यों ना इन्हीं चारों सब्जेक्ट्स में से किसी हम एक वैकल्पिक विषय और ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुन लें, कितना अच्छा होगा। हमें इसकी तैयारी करनी ही करनी है, इससे हम बच नहीं सकते। आपको इसको जो है प्रिपेयर करना ही करना है। तो क्यों ना अगर इसका हम ऑप्शनल लिया जाए तो इससे पता है क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले इसमें जो तैयारी होगी वो ऑप्शनल में भी मदद करेगा, ऑप्शनल में जो तैयारी होगी इसमें भी मदद करेगा। अब जैसे हिस्ट्री का ही ले ले, तो इस हिस्ट्री का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री कोई एज ए ऑप्शनल लेता है तो इसमें तो पढ़ना ही होगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो है बहुत हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिक्स है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछे ही जाएंगे। तो सबसे पहला, अगर आप किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो जीएस के सिलेबस को एक बार पढ़ें और ऐसा एक बार विचार करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चुन ही लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू read all the syllabus, previous year question paper, and decide that what will happen if I at least choose 1 or 2 of them as a optional, and at the end finally we have to choose 1 optional। मतलब एक और इस चारों में से अगर किसी का पॉलिटी और हिस्ट्री अच्छा है, किसी का इको और जियोग्राफी अच्छा है, तो कोई एक और 2 सब्जेक्ट को चुने और फिर उस 1-2 सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट को एज ए ऑप्शनल के रूप में आप रखें। तो ये बेनिफिट होगा कि जीएस से ओवरलैप इसमें आपको पढ़ना ही है, इसकी तैयारी करनी ही है। एज ए ऑप्शनल चुनेंगे तो आप कह सकते हैं ना कि किलिंग 2 birds by 1 stone। ठीक है, तो आप इसमें इतना बेनिफिट होगा और यह जो है आपको प्रिपरेशन के जीएस में भी मदद करेगा और ऑप्शनल में भी। ठीक है, क्योंकि इससे आपको होके गुजरना ही है। नाउ द सेकेंड पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने से पहले, वह है कि उस सब्जेक्ट को चुने जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है। मतलब हर एक विद्यार्थी जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर होना चाहते हैं या वो अपीयर हो रहे हैं, या अपीयर के बारे में अगर आप मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं तो वह है ग्रेजुएशन। अगर आपने स्नातक कर लिया है तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। शैक्षणिक पात्रता जो है वो स्नातक डिग्री रखी गई है। तो जो भी विद्यार्थी अब तक डिग्री होल्डर है, अर्थात उसने किसी ना किसी स्ट्रीम में
किसी ना किसी स्ट्रीम में, चाहे वो मतलब कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटीज से हो या फिर जो भी हो, आप कह सकते हैं कि साइंस बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग हो, या फिर सीए वगैरह जो करते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स से हो, या किसी भी पॉलिटी से हो, किसी भी चीज़ से अगर आप ऑनर्स करते हैं, ठीक है, ऑनर्स डिग्री लेते हैं या फिर सिंपल बीए और ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपने ग्रेजुएशन में कोई ना कोई सब्जेक्ट तो चुना ही होगा। जैसे सिंपल सा व्यक्ति कोई अगर बीए करता है आर्ट्स से, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स मतलब वगैरह, सीए वगैरह की जो तैयारी करते हैं, या फिर जो इकोनॉमिक्स वगैरह जिनका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो करते हैं। जो भी विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, वो अपने अपने स्ट्रीम में इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं तो मैथ्स से ऑनर्स करते हैं, कोई भी विद्यार्थी फिजिक्स या फिर जो भी हो, केमिस्ट्री या फिर उनके अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, उससे वो ऑनर्स करते हैं, या फिर जो उनका जो सिंपल सा डिग्री है वो हासिल करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि आपने ग्रेजुएशन में अगर किसी एक सब्जेक्ट को, पार्टिकुलर सब्जेक्ट को ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, मतलब मेरा मोर और लेस कहने का मतलब है कि आपने उसमें महारत एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि पूरी की पूरी पीएचडी भले ही ना की हो, लेकिन उसकी बेसिक और फाउंडेशन नॉलेज तो आपके पास होगा ही। तो क्यों ना हम उस ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट में चुन लें। इससे होगा क्या, ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन में इसे पढ़ रखा है, फिर अगर इसे आप वैकल्पिक विषय और ऑप्शनल सब्जेक्ट में चुनते हैं तो बस आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करना होगा, थोड़ा बहुत एडवांस्ड बुक लाना होगा, और आपकी पढ़ाई और इसमें डिपेंड करके आपकी हो गई ऑप्शनल तैयारी। और क्योंकि आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को चुना है, अर्थात आपने ग्रेजुएशन में भी इसलिए चुना होगा कि कहीं ना कहीं आपको इसमें इंटरेस्ट आता होगा, दिलचस्पी आता होगा, आपको इसमें पढ़ने में मन लगता होगा, तभी तो आपने भाई 3 साल झेला है इसको। ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, 3 साल झेलने का मतलब है आपने ग्रेजुएशन में इसे चुना ही होगा। तो क्यों ना वैसे ही सब्जेक्ट को चुना जाए जिससे हम ग्रेजुएट हुए हैं और जिससे हमने ग्रेजुएशन किया है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ तीसरा पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि इंटरेस्ट। देखिए, कोई भी क्लास में हो, कोई भी क्लास में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आपने अब तक 15 साल की जो है रेगुलर पढ़ाई की है ग्रेजुएशन आते आते, तो आपने ये अनुभव किया होगा, मैं ये अनुभव एक्सपीरियंस बेस्ड मतलब बता रहा हूं, कि जिस सब्जेक्ट में आपके अधिक मार्क्स आते हैं या आए थे, कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट लगता हो, मतलब कहने पढ़ने में मजा आता हो। मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, इन अनदर वर्ड आई वांट टू से दैट प्लीज चूज सच ऑप्शनल सब्जेक्ट इन विच यू आर वेरी इंटरेस्टेड। कह सकते हैं कि आप वैसे वैकल्पिक विषय का चयन करें जिसमें कि आपको पढ़ने में दिलचस्पी लगता हो, इंटरेस्ट आता हो, आनंद आता हो, ठीक है, आनंद की अनुभूति होती है। मतलब आप जब एक बार, जैसे कोई विद्यार्थी हो जिसे पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र पढ़ने में अच्छा लगता है, तो वो एक ऑथर के नहीं डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ना, मतलब लाइब्रेरी जाते हैं, डिफरेंट ऑथर्स के बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि राजनीति शास्त्र में उन्हें मतलब अच्छा लगता है पढ़ने में, किन्हीं को हिस्ट्री अच्छा लगता है, किन्हीं को फिजिक्स, किन्हीं को मैथ्स के कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने अच्छे लगते हैं, मैथमेटिक्स के डिफरेंट ऑथर्स के बुक्स को कह सकते हैं क्वेश्चंस को वो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो वैसे सब्जेक्ट जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो, या फिर जो आपको इंटरेस्टेड लगे पढ़ने में, इससे होगा क्या कि आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनेंगे। ऑप्शनल इन द सेंस, अगर यूपीएससी के नोटिफिकेशन को आपने पढ़ा है तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब है कि वैकल्पिक विषय जो आपके द्वारा चुना गया हो, मतलब उस पर आपकी पकड़, आपकी होल्ड होनी चाहिए, उस पर आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ा डिपेंड होनी चाहिए, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थोड़ी कह सकते हैं ना कि अच्छे, एक प्रकार से उसका एक स्टैंडर्ड होगा, और उसी स्टैंडर्ड में आपको फिर आंसर भी लिखने होंगे। तो इसलिए यूपीएससी और आयोग जो है आपसे यह अपेक्षा करती है कि आपके प्रश्न का भी एक लेवल हो, एक स्टैंडर्ड हो, ठीक है।
तो ये चीज होनी चाहिए, और वो स्टैंडर्ड वो लेवल तभी आएगा जब उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, और इंटरेस्ट के आधार पर चुने गए सब्जेक्ट आपको पढ़ने में दिलचस्पी आएगी, और उसी पढ़े गए सब्जेक्ट को जो है आप जो है कह सकते हैं अच्छी से अच्छे जो है उत्तर लिख पाएंगे अपने उत्तर पुस्तिका और आंसर सीट में। तो इंटरेस्ट को नजरअंदाज ना करें। आपने बहुत सारे विद्यार्थियों को सुना होगा जो टॉपर्स निकलते हैं, वो कह देते हैं मैंने एंथ्रोपोलॉजी से किया, मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया, मैंने हिस्ट्री से किया, मैंने ज्योग्राफी से किया। वो कुछ हद तक सही होते हैं, लेकिन उसमें उनकी दिलचस्पी और इंटरेस्ट भी रहा होगा उन सब्जेक्ट्स में, तभी उन्होंने उसमें जो है अच्छे से अध्ययन अध्यापन किया और फिर अच्छे आंसर्स लिख पाए, जिससे कि अच्छे मार्क्स उन्हें अलॉट हो पाए और हाईएस्ट मार्क्स ले पाए, मतलब वो ला पाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि ट्रेंड अपनी जगह ठीक है, ठीक है, हाई स्कोर भी अपनी जगह ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप उसमें 3-3 घंटे आपको लिखने होंगे, जब आपको 4-4 या 5-5 घंटे लगातार पढ़ने होंगे, जब ऑप्शनल को बार बार रिवाइज करना होगा, और यह तभी होगा जब उसमें आपकी इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट नहीं होगा, ट्रेंड के हिसाब से, टॉपर्स के कहने के हिसाब से अगर आपने ऑप्शनल चुन लिया होगा, तो फिर आप उसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, अच्छे से उसमें पढ़ ही नहीं पाएंगे अगर इंटरेस्ट नहीं, जब कोई भी सब्जेक्ट हो। मतलब जिसे हिस्ट्री अच्छा लगता है उसे कह दिया जाए कि आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें उसको कुछ आम इमली कटहरों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो क्या सॉल्व करेगा। तो वैसे सब्जेक्ट को जरूर जो है कह सकते हैं चुने जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो, ना कि उस ट्रेंड के हिसाब से चले। देखिए हर एक सब्जेक्ट से, हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट से हर एक साल विद्यार्थी टॉप करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि यूपीएससी कह दिया कि भाई यही सब्जेक्ट पढ़ लो और फिर इसी से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप देखोगे तो किसी साल, जैसे आपको एक कुछ उदाहरण देता हूं, इरा मैम का ज्योग्राफी था, टीना डावी का पॉलिटी था, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी आया, फिर सोशियोलॉजी आया, किसी मतलब इस तरह से हर एक साल डिफरेंट, किसी का मैथमेटिक्स भी तक, कटारिया साहब का, तो डिफरेंट साल में डिफरेंट टॉपर्स जो है अपने जो है रणनीति बनाते और कहते हैं मैं इस सब्जेक्ट से टॉप किया, बट उसमें उसकी इंटरेस्ट रहा होगा या रहे होंगे, तभी उस जो है बुक्स को अच्छे से पढ़ पाए, उस कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस अच्छे से हो पाएगी जब उसमें आपकी दिलचस्पी होगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट को नजरअंदाज ना करें। ठीक है, ट्रेंड अपनी जगह, ट्रेंड की एक लिमिटेशन है, आप ट्रेंड बना सकते हैं। इफ यू एबल टू गेट हाई ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन योर कह सकते हैं कि इंटरेस्ट बेस्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट, यू मे क्रिएट अनदर ट्रेंड। ठीक है, कि इस बार एंथ्रोपोलॉजी हुआ तो अगले साल शायद फिर से पॉलिटी हो जाए, फिर से कह सकते हैं सोशियोलॉजी हो जाए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए। तो ये इंटरेस्ट सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है। इसके बाद कुछ और फैक्टर्स हैं, वो है अगर किसी में आप एमए किए हैं या जो विद्यार्थी पीएचडी या एमफिल जो कर रहे होते हैं, ठीक है, एमए मतलब मास्टर या फिर पीएचडी वगैरह, तो वैसे विद्यार्थी जिन्होंने पीएचडी कर रखा है या एमए वगैरह कर रखे हैं, एमए मतलब होता है कि मास्टर डिग्री। आपने किसी सब्जेक्ट में अगर मास्टर किया है तो उससे अच्छा विषय क्या हो सकता है कि उसको ऑप्शनल ना चुना जाए। तो ऐसे विद्यार्थी जो जिस सब्जेक्ट से एमए और पीएचडी किया उसे तो 100% उसी सब्जेक्ट को एज ए वैकल्पिक विषय के रूप में चुनना चाहिए, क्योंकि उसमें मास्टर कर चुके हैं, उसमें उनका महारत हासिल है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने का कुछ 3-4 जो है बेसिक पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, या फिर यूं कह सकते हैं कि हमें ऑप्शनल और वैकल्पिक विषय को चुनने से पहले किन कुछ बेसिक पॉइंट्स और बेसिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे कि हमें जो है गौर करना चाहिए इस वैकल्पिक विषय को चुनने से पहले, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, इन एनी अदर स्टेट सिविल सर्विसेज, ठीक है, और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन विच यू आर गोइंग टू चूज एनी ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट, एटलीस्ट फॉलो दीज 3 and 4 पॉइंट्स बिफोर चूजिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट। एंड कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन रहे हैं, इसके बाद जब आप इतना डिसाइड कर लें तो 3-4 जो है आप ऑप्शनल सेलेक्ट करें। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी जैसे ह्यूमैनिटीज के हैं तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी एक साथ लेके चलते हैं। कोई अगर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है तो शायद वो मैथ्स या फिर कोई ऐसे सब्जेक्ट जो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अपने 3-4 सब्जेक्ट को चुनते हैं, फिर अंत में जो है एक सब्जेक्ट वो खुद ब खुद डिसाइड कर लेते हैं। और वो डिसाइड तब होगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का जो लेवल है या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बन पा रही है या नहीं। तो ये सब जो है ना, जो है बातों को ध्यान रखें। और सिलेबस तो फिर आपको सबसे पहले ही पढ़ना चाहिए। कोई भी ऑप्शन चुनने से पहले आप उसके एक बार पहले सिलेबस को पढ़ें, उसके बाद ही चुनेंगे आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स जो था आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि हाउ टू चूज यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑप्शनल सब्जेक्ट। आज के लिए इतना ही। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर जो है कह सकते हैं कि जरूर करें। थैंक यू वन सेकेंड, हैव अ ग्रेट डे।